हमारी धरती ऐसे अनोखे और शानदार जीवों से भरी पड़ी है जो अब भी दुनिया के सामने आने का इंतजार कर रहे हैं। हाल ही में पता लगे कुछ ऐसे जीवों को देखिए जो हमारी जानकारी की सीमाओं को लगातार बढ़ा रहे हैं। तो हम बात करते हैं सबसे पहले इक्थियोसौर। इसका सिर्फ सिर ही 1 टन का था। यूनाइटेड किंगडम के रटलैंड में साधारण रखरखाव के लिए जब एक जलाशय को सुखाया गया तो निकल आए 18 करोड़ साल पुराने एक जीव के अवशेष। इतना बड़ा इक्थियोसौर ब्रिटेन में आज तक कभी नहीं मिला। जीवाश्म वैज्ञानिकों ने इंग्लैंड के ईस्ट मिड्सलैंड में इस विशालकाय अवशेष को धरती की गोद से बाहर निकाला है। यह ब्रिटेन में आज तक मिले अवशेषों में सबसे बड़ा और सबसे अच्छी तरीके से प्रोटेक्टेड फॉसिल है। फरवरी 2021 में पानी की कंपनी एंजेलियन वाटर ने रटलैंड वाटर नेचर रिजर्व के जलाशय के किनारों को लैंडस्केप करने की योजना बनाई, लेकिन उसके लिए जब जलाशय को सुखाया गया तो उसके नीचे जमीन मिली। संरक्षण वालों की एक टीम, यानी कि जो कंजर्वेशन करते हैं उनकी एक टीम इस इलाके के निरीक्षण के लिए आई। निरीक्षण के दौरान टीम को कुछ गोल आकृतियां मिट्टी में से निकलती हुई दिखाई दी। टीम ने वहां खुदाई शुरू की और पूरा अगस्त उन्होंने एक के बाद एक टुकड़े को निकाला और इससे धीरे धीरे कर पूरा ढांचा उनके सामने आया और जल्द ही स्पष्ट हो गया कि यह अवशेष एक इक्थियोसौर का था। ब्रिटेन में इन लुप्त विशालकाय समुद्री जीवों के कई कंकाल मिले हैं। सबसे पहला कंकाल 1811 में 12 साल की मैरी एनिंग ओन के भाई को मिला था। अब खुदाई जारी रही और आगे जाकर इक्थियोसौर का लगभग पूरा ढांचा सामने आया। इस तस्वीर में उनकी पूंछ का सिरा दिखाई दे रहा है। ये जीव 9 से लेकर 25 करोड़ साल पहले समुद्र में घुमा करते थे। जीवाश्म वैज्ञानिकों का अनुमान है कि रटलैंड वाला अवशेष करीब 18 करोड़ साल पुराना है। इस जीव का पूरा विस्तार धीरे धीरे करके सामने आया। इसका शरीर करीब 10 मीटर लंबा है, यानी लगभग एक ब्लू व्हेल जितना लंबा, और मुमकिन है कि दूसरे समुद्री जीव इसे डर कर ही रहते हों। सिर्फ इसकी खोपड़ी का ही वजन करीब 1 टन है। यह ढांचा खारे पानी के एक चपटे मगरमच्छ के जैसा दिख सकता है, लेकिन ज़्यादा संभावना है कि अपने समय में यह जीव उससे कहीं ज़्यादा शानदार रहा हो। कंप्यूटर से बनाई गई इस तस्वीर में ऐसा लग रहा होगा कि यह जीव मुस्कुरा रहा है, लेकिन इक्थियोसौर प्रीडेटर थे। इनमें एडल्ट टर्टल्स और बर्ड्स को खाते थे। संभव है कि वो दूसरे छोटे इक्थियोसौर को भी खाते हों। अब दूसरे नंबर पर बात करते हैं हडविंकर सनफिश की। अटपटी सी आकृति वाली 2 मीटर चौड़ी यह मछली कैलिफोर्निया के समुद्री तट पर फरवरी 2019 में बहकर आई थी, जिसे देख स्थानीय लोग भी हैरान रह गए। बाद में पता चला कि यह दुर्लभ हडविंकर सनफिश है, जिसे 2017 तक आधिकारिक रूप से पहचाना ही नहीं जा सकता था। यह सिर्फ न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के साउथ हेमिस्फीयर में ही पाई जाती है और बीते 130 सालों में यह पहली बार नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में नजर आई। अब तीसरे नंबर पर बात करते हैं हेडलेस चिकन सी मॉन्स्टर की। गहरे सागर में तैरने वाले सी कुकुम्बर को हेडलेस चिकन सी मॉन्स्टर कहा जा सकता है। इसका असली नाम एनपियाटेस एक्जीमिया है। इसकी 2018 में ईस्ट अंटार्कटिका में तस्वीर ली गई थी। इससे पहले मैक्सिको की खाड़ी में ही इसे कैमरे में कैद किया जा सका था। ज़्यादातर सी कुकुम्बर अपना समय सागर तल पर बिताते हैं, लेकिन कुछ जीव अपने दिन सागर की लहरों पर गुजारते हैं और सिर्फ खाने के लिए ही तल में जाते हैं। 4 नंबर पर बात करते हैं लेस जायंट बी की। यह कोई आम बी यानी कि मधुमक्खी नहीं है। इसे पिछली बार 38 साल पहले देखा गया था। 1.5 इंच की इस विशालकाय मधुमक्खी को आखिरकार वैज्ञानिकों ने इंडोनेशिया के जंगलों में ढूंढ निकाला। यह ग्लोबल वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन की मोस्ट वांटेड 25 जीवों की सूची में भी है। इसके जबड़े भले ही डरावने दिखते हों, लेकिन यह मधुमक्खी बाकी मधुमक्खियों की तरह ही फ्लावर्स के नेक्टर को पसंद करती है। नंबर 5 पे बात करते हैं जायंट स्क्विड की। यह जीव वैज्ञानिकों को कई दशकों से लुभाता रहा है। 2004 में पहली बार जीवित जायंट स्क्विड की तस्वीर ली गई थी। इसका सबसे बड़ा आकार 13 मीटर तक दर्ज किया गया है। नंबर 6 पे बात करते हैं पिग लाइक नोज्ड रैट की, यानी कि सुअर जैसी नाक वाला चूहा। 2015 में वैज्ञानिकों ने आधिकारिक रूप से इंडोनेशिया के सुलावेसी द्वीप में इस नए मैमल्स की खोज की पुष्टि की थी। अब सुअर जैसी नाक के कारण इसका नाम होग नोज रैट रखा गया है। हालांकि इस नाक की क्या उपयोगिता है अभी तक साफ नहीं है। इसके पास चमगादड़ जैसे दांत है। हालांकि यह मुख्य रूप से अर्थवॉर्म्स और प्रॉन्स के लार्वा को ही अपना आहार बनाता है। नंबर 7 पे बात करते हैं नियोपेल्पा डोनाल्ड ट्रम्प की। इस छोटे से कीड़े को दक्षिण कैलिफोर्निया में 2017 में खोजा गया था। हालांकि इसके पोचे जैसी नारंगी बालों ने इसे मीडिया में शोहरत दिलाई।
इसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हेयर स्टाइल से मेल खाते हैं और यही वजह है कि इसे यह नाम मिला। फिर बात करते हैं नंबर 8 पर सी टॉड की। इस अनोखे जीव को ढूंढने के लिए समुद्री तल से बढ़िया कोई जगह नहीं हो सकती। ऑस्ट्रेलिया के कोरल सी के बेहद गहरे इलाके में यह खोज के दौरान 2009 में इसकी तस्वीर खींची गई थी। समुद्री तल में विचरण करने वाली यह मछली एंग्लोफिश फैमिली की है। इसके मुंह के अगले हिस्से में हल्की रोशनी निकलती है जिससे यह अपने शिकार को ढूंढ लेती है। नंबर 9 पे बात कर रहे हैं सेफिलिया सुजीमोंटाई की। मुमकिन है यह कोई जीव ना हो, लेकिन जापान में 2017 में इस अनोखे पौधे या जीव की खोज ने दुनिया भर के लोगों में दिलचस्पी पैदा की थी। यह उन दुर्लभ पौधों में से है जिन्होंने फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया को त्याग दिया था। पौधे इसके जरिए ही अपना खाना बनाते हैं। यह पौधा अपने होस्ट फंगस की जड़ से अपना नरिशमेंट लेता है, अपना खाना लेता है, जैसे कि मशरूम। जापान में इस पर काफ़ी खोज की गई है। नंबर 10 पे बात करते हैं क्यू ड्वेलिंग बीटल की। 2018 में चीन के जेनजाई प्रोविंस में खास तरीके के झिंगुर यानी कि क्रिकेट मिले हैं। इनके लंबे घटे शरीर में दुर्लभ हाथ पैर और आंखों या पंखों का ना होना उन्हें उन जीवों की कतार में ला खड़ा करता है जो अंधेरे में अपना जीवन विकसित करते हैं। इन्हें कन्वर्जेंट इवोल्यूशन भी कहा जाता है। नंबर 11 पे बात करते हैं टार्टिग्रेड की। अति सूक्ष्म टार्टिग्रेड को विज्ञान जगत 1777 से ही जानता है, लेकिन 2018 में जापान के पार्किंग लॉट में एक नया जीव मिला। एक रिसर्चर ने कंक्रीट पर उभरी काई को खींचकर अलग किया और उसे लैब में ले गया। व्यवहारिक रूप से इन्हें तोड़ा नहीं जा सकता और इसके साथ ही एक अलग जीव की खोज हुई जो अपने पूर्वजों से बिल्कुल अलग था। टार्डिग्रेड्स न केवल उबले हुए पानी में जीवित रह सकते हैं, बल्कि ये जीव गहरे समुद्र की खाई के नीचे, ठंड में और अंतरिक्ष के अंधेरे में भी जीवित रहने में सक्षम है। 2019 के अगस्त में वैज्ञानिकों द्वारा एक प्रयोग किया गया था, जहां इजरायली स्पेसक्राफ्ट में प्रयोग के लिए टार्डिग्रेड्स को भी ले जाया गया था। हालांकि ये स्पेसक्राफ्ट चंद्रमा पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, लेकिन वैज्ञानिकों का मानना है कि टार्डिग्रेड्स जीवित बच गए होंगे। फेलियम टार्डिग्रेड से संबंधित सैकड़ों प्रजातियां इतनी मजबूत हैं कि पृथ्वी पर अन्य जीवन नष्ट होने के जाने के बाद भी काफी समय तक ये यहाँ रह सकती हैं। इस जीव में एक्सट्रीम कंडीशन में भी रहने की क्षमता है, जिसने वैज्ञानिकों का ध्यान आकर्षित किया है, जो कहते हैं कि टार्डिग्रेड पर चल रहे शोध से पता कर सकते हैं कि कैसे मानव जाति दूसरे ग्रह पर भी सर्वाइव कर सकती है। टार्डिग्रेड्स का शरीर मोटा और लंबा होता है, जिनके 8 पैर होते हैं। इन्हें कीड़े और क्रस्टेशियस से रिलेट कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़े सूअरों या भालू की तरह दिखते हैं, जिन्हें वाटर बियर भी कहा जाता है। अधिकतर टार्डिग्रेड प्रजातियों का आकार आधे मिलीमीटर से लंबा होता है और कुछ जातियां बड़ी भी हैं जो लगभग 1.5 मिलीमीटर तक बड़ी हैं, जिन्हें नेक्ड आई से आसानी से देखा जा सकता है। टार्डिग्रेड सेमी एक्वेटिक हैं, जो पानी के साथ साथ दूसरे वातावरण, स्थलीय वातावरण में भी जीवित रह सकते हैं। महासागरों और झीलों से लेकर पहाड़ों, जंगलों और रेत के टीलों तक ये पूरी दुनिया में पाए जाते हैं। अंटार्कटिक ग्लेशियर से लेकर सक्रिय लावा क्षेत्रों तक पाए जा सकते हैं। इन्हें आमतौर पर दलदल में भी पाए जा सकते हैं। अधिकतर टार्डिग्रेड फूल वाले पौधों को खाते हैं, पौधों की कोशिकाओं को छेदते हैं और उनकी सामग्री को चूसते हैं। टार्डिग्रेड मुंह ट्यूब के आकार के होते हैं। हालांकि कुछ मांसाहारी होते हैं जो दूसरे टार्डिग्रेड को खा सकते हैं। टार्डिग्रेड से मनुष्यों को कोई खतरा नहीं है, जबकि वैज्ञानिकों के अनुसार टार्डिग्रेड की प्रजाति कोई बीमारी भी नहीं फैलाती है। तो दोस्तों, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।